50 साल बाद बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बनने की राह पर है। ढाका में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। लेकिन इस बार जो बांग्लादेश से खबर सामने आई है उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं भी पढ़ी गई और कसीदे गढ़े गए। लेकिन बांग्लादेश में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी। मुल्क का माहौल देखकर मुजीबुर रहमान की जगह अब पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित करने की मांग शुरू हो गई। अब बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम भी चालू हो गए। सामने हर साल पाकिस्तान में 11 सितंबर जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी थे, उनकी बरसी को बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। ये एक नॉर्मल सी खबर है, लेकिन एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने कई हिस्सों को जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत से काफी खाइफ से तकलीफ पहुंचाई है। और वो खबर ये है कि पहली बार 1971 के बाद बांग्लादेश की तारीख में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी को न सिर्फ सेलिब्रेट किया गया, उनके लिए दुआए तकारीब का एहतमाम किया गया, बल्कि बांग्लादेशी अवाम ने उन्हें खुलकर अपना लीडर भी माना। साथ ही साथ बांग्लादेश के बड़े शहरों में जो तकारीब हुई उनमें उर्दू जुबान में तकारीर की गई। उर्दू जुबान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप की जो क्वालिटीज थी उन्हें अवाम तक पहुंचाया गया और उनके बारे में शेर व शायरी भी, यानी उनकी अकीदत में जो नज़में लिखी गई थी वो भी भरे मजमे में लोगों को सुनाई गई। आप अंदाजा लगाएं कि ये खबर हमारे पड़ोसियों तक जब पहुंची होगी तो उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी कि वो कायद-ए-आज़म जिनको एक गद्दार के तौर पर भारतीय हमेशा पोर्ट्रे करते रहे और हमें ये बताया जाता रहा मीडिया ही के जरिए कि बांग्लादेशी तो पाकिस्तानियों से शदीद नफरत करते हैं। पाकिस्तान से जुड़ी हुई हर चीज, पाकिस्तान का झंडा हो, पाकिस्तान का कौमी तराना हो, पाकिस्तान के बानी हो या फिर कोई भी ऐसी शख्सियत जिसने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया है, वो सब बांग्लादेश में नफरत की इलामत समझे जाते हैं। लेकिन अब जब शेख हसीना वाजिद की रजीम चेंज हुई, एक नई सरकार आई, खुलकर लोगों को बात करने का मौका मिला, तब जाकर पाकिस्तानियों को ये पता चला है कि बांग्लादेशी अब भी पाकिस्तानियों के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान से जुड़े हर एक शख्स को, चाहे वो बानी पाकिस्तान हो, इलामा इकबाल हो या फिर दूसरी कई शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी में अपना किरदार अदा किया है, उनसे वो शदीद मोहब्बत करते हैं। और उनकी बरसी जितने जोश जज्बे से अकीदत के साथ बांग्लादेश में मनाई गई, उतनी तो शायद पाकिस्तान में भी नहीं मनाई गई है। क्या कह रहा है भारत का मीडिया इस सारे मामले पर? जैसे हमेशा चीखें मारते हैं, जैसे हमेशा रोते दिखाई देते हैं, आइए जरा मुलाहिजा करते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हर रोज कोई न कोई हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। लेकिन इस बार जो बांग्लादेश से खबर सामने आई है उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं भी पढ़ी गई और कसीदे गढ़े गए। इस कार्यक्रम का आयोजन नवाब सलीमुल्लाह अकादमी की ओर से किया गया था। बांग्लादेश का जन्म ही बांग्ला भाषा पर उर्दू थोपने के खिलाफ हुआ था, लेकिन आज उसी बांग्लादेश में उर्दू भाषा में जिन्ना के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ढाका में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी मनाई गई। 11 सितंबर की दोपहर में ढाका नेशनल प्रेस क्लब में मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में चर्चा के सत्र के साथ साथ उर्दू गाने और कविताएं प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में मोहम्मद अली जिन्ना के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया। इस अवसर पर ढाका में तैनात पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त कामरान भांगल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस बीच कार्यक्रम में उर्दू में बोलते हुए एक व्यक्ति का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया है। 1 मिनट और 17 सेकंड के इस वायरल वीडियो में शख्स उर्दू में कह रहा है कि 15 से 16 साल बाद हम यहाँ उर्दू बोल रहे हैं और कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। जब किसी मुल्क का निजाम बदलता है तो शहरों के नाम, इमारतों के नाम, योजनाओं के नाम बदल जाते हैं और ये बातें आपने अक्सर सुनी हो। लेकिन बांग्लादेश में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी। शेख हसीना के सत्ता से हटने और देश छोड़ने के बाद मजबूत हुए कट्टरपंथी अब पाकिस्तान के नाम की माला जप रहे हैं और अब पाकिस्तान को आजाद और बांग्लादेश को बर्बाद करने की में बड़ी भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिशें शुरू हो गई। और ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। बांग्लादेश में निजाम क्या बदला? अब बांग्लादेश में राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग शुरू हो गई। मुल्क का माहौल देखकर मुजीबुर रहमान की जगह अब पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित करने की मांग शुरू हो गई। अब बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम भी चालू हो गए, जिसमें जिन्ना की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े।
इससे पहले बांग्लादेश के लिए अब तक विलेन रहे जिन्ना की पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन अब बांग्लादेश में जिन्ना का महिमा मंडन करने वाले कार्यक्रम भी हो रहे हैं और जिस उर्दू से इस मुल्क में नफरत की जाती थी उसी उर्दू में भाषण भी चल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश में अब खुद को पाकिस्तान के करीब और भारत विरोधी दिखाने का चलन शुरू हो गया है। लेकिन कौन है ये लोग जो ढाका के प्रेस क्लब में बैठकर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता को बदलने का प्लान बना रहे हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब दिखा रहे हैं? ढाका प्रेस क्लब में हुए जिस कार्यक्रम में यह मांग उठी वो जमात इस्लामी बांग्लादेश से जुड़े संगठन का कार्यक्रम था। जमात से जुड़े नागरिक परिषद के लोग भाषण देने वालों में शामिल थे। वैसे जमात को खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है, लेकिन इस कार्यक्रम में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के अधिकारी भी पहुंचे। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा बांग्लादेश में पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर कामरान धंगल भी इस कार्यक्रम में आए थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम में यूनुस सरकार के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जो बताता है बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बदलने वाली जमात की साजिश में यूनुस सरकार भी शामिल है। खास बात यह है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था, वो अब चीन की मदद से फिर से पाकिस्तान के साथ मिलने के सपने देख रहा है। 50 साल बाद बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बनने की राह पर है। ढाका में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। जिन्ना की मौत के 76 साल पूरे होने के मौके पर ढाका में प्रोग्राम हुआ। इस दौरान जिन्ना को याद किया गया और मांग की गई कि मुजीबुर रहमान की जगह मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। कार्यक्रम में पाकिस्तान के बांग्लादेश में डेप्यूटी हाई कमिश्नर कामरान धंगल और मोहम्मद यूनुस सरकार से जुड़े हुए कई लोग भी शामिल हुए। 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान बन चुका है, ऐसे समझिए। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पर बैन हटा दिया गया। हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हो रही है। हिंदुओं की पूजा पर पाबंदी लगा दी गई। आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जा रहा है। पहली बार जिन्ना की मौत की बरसी मनाई गई। मुजीबुर रहमान की कई प्रतिमाएं तोड़ दी गई। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर में है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बांग्लादेश की विरासत सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही मिलेगी। इस कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद। मीरपुर मोहम्मदपुर हमारे बाप दादाओं का निवास स्थान रहा है। वे पाकिस्तान के लिए मरे। ये देश भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। शख्स आगे कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बिना एशियाई महाद्वीप में मुसलमानों के लिए कोई देश नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हमें पाकिस्तान मिला, जहां हम मुसलमान सम्मान के साथ अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। 1971 में भारत ने हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया। 55 साल बाद हमारे बाप दादाओं ने इसी पाकिस्तान का सपना देखा है। इसलिए आज पूरे पाकिस्तान को यहाँ देखकर और इस कार्यक्रम में आकर हमें बहुत खुशी हो रही है। सामने का वीडियो आपने मुलाहिजा की, आपने ये देखा कि किस तरह भारतीयों को उस बात की तकलीफ है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो शख्सियत जिसे वो अपने मीडिया के जरिए एक गद्दार, एक गैर सियासी और एक गैर संजीदा शख्सियत के तौर पर पेश करने की कोशिश करते रहे, आज वही बांग्लादेश जो भारत की खटपुतली एक प्रॉक्सी हुआ करता था, उसमें जोशो जज्बे से उनकी बरसी मनाई जा रही है। अपनी राय का इज़हार इस बारे में जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल ऑफ द स्क्रीन को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।